नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी में प्रमोशन कहाँ जल्दी होता है। बोर्ड में होगा, कॉर्पोरेशन में होगा या फिर कॉमन कैडर में होगा। एक यूनिक वीडियो रहेगी, ठीक है। शायद यूट्यूब पे ना भी मिले ऐसी वीडियो। तो ग्रुप डी के जो भी कर्मचारी हैं या फिर जो भी नई भर्ती में लगे हैं या पहले 2018 भर्ती में लगे हुए हैं, उनके लिए स्पेशल रहेगी, ठीक है, क्योंकि कॉमन कैडर 2018 के बाद ही लागू हुआ है। तो कहाँ पे प्रमोशन जल्दी होता है, ठीक है, क्या कुछ सिस्टम रहता है, और कॉमन कैडर के लिए एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। कॉमन कैडर की डीपली वीडियो डालेंगे कि कॉमन कैडर में प्रमोशन होगा कैसे। पहले बात कर लेते हैं तीन चीज़ों में डिफरेंस की, ठीक है। कॉमन कैडर है, बोर्ड है और कॉरपोरेशन है, ठीक है। ग्रुप डी भर्ती के लिए अब 3 ब्रांच हो चुकी है ये, ठीक है। आपने देखा भी होगा अभी जो 2023 में जो भर्ती हुई है, ठीक है, 24 में हुई है, 23 वाली भर्ती सीईटी के माध्यम से हुई है। तो कॉमन कैडर, बोर्ड और कॉरपोरेशन 10,997 की लिस्ट लगी थी स्टार्टिंग में ग्रुप डी की, ठीक है। उसमें से लगभग आप कह सकते हो 500 से लेके 550 कैंडिडेटों को कॉरपोरेशन और बोर्ड दिए गए थे, बाकी को सभी को कॉमन कैडर मिला था, ठीक है। कॉमन कैडर के दायरे में क्या है, कॉमन कैडर के दायरे में है सभी डिपार्टमेंट। आप हरियाणा के अपने जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सभी कॉमन कैडर के दायरे में है। और कॉमन कैडर को कौन संभाले हुए है, एचआरडी संभाले हुए है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट संभाले हुए है, जो नया डिपार्टमेंट बनाया गया पिछले समय में ही, ठीक है। कुछ लगभग 1 साल 2 साल हुए हैं तब ही बनाया गया है ये, और कॉमन कैडर को ये संभाले हुए है। तो एचआरडी के अंडर है कॉमन कैडर। कॉमन कैडर में जितने भी डिपार्टमेंट है वो सभी डिपार्टमेंट आते हैं, चाहे आपका इरिगेशन हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, तो ये सारे जो है ना, जो है कॉमन कैडर के दायरे में आते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी संख्या इसीलिए गई थी कि 10,500 के लगभग जो है कॉमन कैडर में लगे हैं। पीएन हो गए, बेलदार हो गए, ठीक है, कुक हो गए, माली, चौकीदार, सभी डिपार्टमेंटों में उनको भेजा जा सके, ठीक है। हालांकि अभी 2023 वालों को तो डिपार्टमेंट मिले नहीं है, नई भर्ती वालों को, ठीक है। तो डिपार्टमेंट देने का काम भी कौन करेगा, एचआरडी करेगा। जिस जिस डिपार्टमेंट में उनको भेजना है एचआरडी भेजेगा, ठीक है। पोर्टल खोल रखा है, एचआरडी नहीं खोल रखा है, तो सभी डिपार्टमेंट में भेजने का काम कौन करेगा, एचआरडी करेगा, ठीक है। तो कॉमन कैडर में एक क्या है, कॉमन कैडर में एक बड़ी भीड़ है, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन कैडर में भी प्रमोशन जो होगा वो सीनियरिटी के माध्यम से होगा, ठीक है। तो कॉमन कैडर में अभी प्रमोशन के कम चांस हैं, इन दोनों में ज़्यादा चांस हैं। इन दोनों में चांस ज़्यादा क्यों है इसके बारे में बात करेंगे। कॉमन कैडर के लिए एक डिटेल वीडियो, कॉमन कैडर में प्रमोशन कैसे होगा, पहले कैसे होता था डिपार्टमेंटल प्रमोशन, उस सब के बारे में बिल्कुल विश्लेषण से एक वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो कॉमन कैडर के अंदर है सारे डिपार्टमेंट और एचआरडी इस पर काम करता है, ठीक है। उसके बाद आती है बोर्ड। बोर्ड कौन कौन से हैं, जैसे एचपीएससी बोर्ड, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है। एचबीएससी, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है। एचएसएससी हो गया अपना, स्टेट काउंसिल बोर्ड हो गया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड हो गया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया और हाउसिंग बोर्ड हो गया। ये सभी बोर्ड हैं, ठीक है। इनमें प्रमोशन जल्दी होता है, क्यों होता है, जैसे एचबीएससी का ही एग्जाम्पल उठा लेते हैं, ठीक है। एचबीएससी का क्या सिस्टम है, एचबीएससी में जितने भी ग्रुप डी के पुराने कर्मचारी होंगे, ठीक है, उसके बाद जो बारी आएगी, जो नए लगे हैं उनकी ही बारी आएगी, ठीक है। जितने भी ग्रुप डी के कर्मचारी होंगे उनके बाद जो ग्रुप डी के नए लगे हैं उनकी ही बारी आ जाएगी। यानी भीड़ नहीं है, कहने का मतलब क्या है, जितनी भी प्रमोशनल सीट होती है जल्दी जल्दी प्रमोशन हो जाता है। ये मान के चलो 2018 में जो लगे हैं, ठीक है, 2018 में जो लगे हैं, कॉमन कैडर में तो एक कैंडिडेट का भी प्रमोशन नहीं हुआ है। कॉमन कैडर में एक कैंडिडेट का भी प्रमोशन नहीं हुआ अभी तक। लेकिन जो 2018 में बोर्ड कॉर्पोरेशनों, बोर्ड में चले गए या कॉर्पोरेशनों में चले गए, उनके प्रमोशन हो चुके हैं बहुत से कैंडिडेटों के, ठीक है। हालांकि कॉमन कैडर में नहीं हुआ है। लेकिन कॉमन कैडर का एक ही बेनिफिट है कि आप नज़दीक ड्यूटी कर पाते हैं, ठीक है, नज़दीक ड्यूटी मिल जाती है आपको, बस ये बेनिफिट आप ज़्यादा देख सकते हो, ठीक है। और कॉमन कैडर के बारे में विस्तार से वीडियो बताऊंगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा जानकारी दे दूंगा। तो इसमें कॉमन कैडर में कोई प्रमोशन नहीं हुआ है, बोर्ड में हो चुके हैं, ठीक है। एचबीएससी बोर्ड हो गया, स्टेट काउंसलिंग बोर्ड हो गया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड हो गया, तो इनमें प्रमोशन हो चुके हैं। लेकिन
कॉमन कैडर में नहीं हुए हैं। यही हाल है कॉरपोरेशन का, जैसे HPGCL कॉरपोरेशन है, DHBVN है, UHBVN है, HRIDC है, शुगर मिल्स हैं जितने भी, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, तो इनमें भी यही है। ना तो इनका आपस में बोर्डों का एक दूसरे से कनेक्शन है, ना कॉरपोरेशनों का। कहने का मतलब क्या है, HBSC अपनी खुद की प्रमोशन करेगा, HSSC अपनी खुद की प्रमोशन करेगा, स्टाफ काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग बोर्ड है वो अपनी प्रमोशन करेगा। सिर्फ कर्मचारी की सीनियरिटी देखी जाएगी, ठीक है, और उस हिसाब से प्रमोशन किया जाएगा, क्योंकि कॉमन कैडर का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों चीज़ें अलग हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो HRIDC कॉरपोरेशन में जितने ग्रुप डी के कर्मचारी होंगे उनकी सीनियरिटी लिस्ट बनेगी और उनका प्रमोशन हो जाएगा। शुगर मिल्स में भी इसी तरीके से है, ठीक है। वेयर हाउसिंग बोर्ड कॉरपोरेशन में भी इसी तरीके से है। ये अपने जितने भी ग्रुप डी के कर्मचारी इनकी कॉरपोरेशन में या बोर्ड में जाते हैं उनकी सीनियरिटी लिस्ट बनाते हैं और उस हिसाब से उनका प्रमोशन करते हैं। हालांकि कॉमन कैडर बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल अलग मामला है, ठीक है। पहले डिपार्टमेंटल प्रमोशन थे कॉमन कैडर में, कॉमन कैडर बनने के बाद ये मामला बंद कर दिया गया है। तो अगर बात करें कॉमन कैडर बोर्ड और कॉरपोरेशन की, तो सबसे जल्दी प्रमोशन इन दोनों में ही होते हैं, ठीक है, कॉरपोरेशन में भी और बोर्ड में भी, ठीक है। ये मैटर करता है कि किस कॉरपोरेशन में या किस बोर्ड में कितने ज़्यादा कर्मचारी हैं, ठीक है। जितने कम कर्मचारी होंगे उतना ही प्रमोशन भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और वही बात है, अगर कर्मचारी ज़्यादा हैं तो क्लर्कों की या फिर ग्रुप सी की पोस्टों की डिमांड भी ज़्यादा रहेगी, उसमें भी प्रमोशन जल्दी हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, एक संगठित क्षेत्र है इनका वैसे, ठीक है, ये ब्रॉड क्षेत्र नहीं है, तो इस कारण से प्रमोशन यहाँ पे जल्दी हो जाता है। ये 2018 की भर्ती वालों ने तो अच्छे से समझ लिया होगा मामला ये, क्यों, उनको पता है, लिस्ट भी देखते हैं, जो कर्मचारियों के ग्रुप हैं उनमें भी देखते हैं, कभी कोई बोर्ड जो है प्रमोशन करने लग रहा है, कभी कोई कॉरपोरेशन प्रमोशन करने लग रही है, ठीक है। हालांकि कॉमन कैडर में ऐसा भी नहीं हुआ है। यहाँ पे बोर्डों में और कॉरपोरेशन में कभी 5 कर्मचारी प्रमोट हो गए, कभी 7 कर्मचारी हो गए, कभी 10 कर्मचारी हो गए, कभी 4 कर्मचारी हो गए, कभी 2 कर्मचारी हो गए, उनका प्रमोशन होता है। लेकिन जिस दिन कॉमन कैडर में प्रमोशन होगा एक बड़ी लिस्टों के साथ होगा, जैसे 1000 कर्मचारी हो गए या 1500 कर्मचारी हो गए, इस तरीके से एकदम से प्रमोट किए जाएंगे सीनियरिटी के बेस पे, ठीक है। इनकी कंबाइंड सीनियरिटी अलग से बढ़ती है, तो ये मामला रहेगा, ठीक है। बोर्ड और कॉरपोरेशन में प्रमोशन जल्दी होंगे, कॉमन कैडर में थोड़ा टाइम लगता है, और अभी तक तो किसी का हुआ नहीं है 2018 वालों का, ठीक है। कॉमन कैडर के लिए डिटेल सी वीडियो बहुत जल्द आएगी, उसमें प्रमोशन होता कैसे है, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी कैसी रही कमेंट करके जरूर बताना, आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।